ठाणे मनपा का नया रवैया, इमारत के बाद ठाणे मनपा के निशाने पर है मस्जिद। रोक टोक हिंदुस्तान न्यूज से मैं इमरान शेख। जिस तरह से शील मुमरा विभाग में ठाणे महानगर पालिका की इमारतों पर तोड़ो कार्रवाई ये असफल दिखाई देते हुए नजर आ रही है, जिसको लेकर घर बचाओ आंदोलन का आगाज किया था मुमरा के वरिष्ठ पत्रकार रफीक आमदार साहब ने। कहीं ना कहीं ये अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमारतों पर कार्रवाई करने तो पहुंचते थे, पर घर बचाओ आंदोलन का आगाज इतना मजबूत था कि उनके होश उड़ जाते थे। फिर भी इमारत वासियों ने अपनी हार नहीं मानी और डट के खड़े रहे। लेकिन अब एक ये तोड़ो कार्रवाई एक नया मोड़ ले चुकी है। नया मोड़ इसलिए क्योंकि मुमरा शील विभाग में शिवरी नगर में एक हुसैनी मस्जिद है। उस हुसैनी मस्जिद को आज के दिन नोटिस दिया गया तोड़ो कार्रवाई का। ये कार्रवाई क्या इनका एक भाग है, इनका एक हिस्सा है। ठाणे मनपा के अधिकारियों ने जो कार्रवाई से असफल होते हुए एक अपना रुख बदली किया था, क्या वो रुख अब मस्जिद की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? तो इसी तरह अब कहीं ना कहीं मुमरा शील विभाग के लोगों को जागने की ज़रूरत है और इन ठाणे महानगर पालिका के अधिकारियों से कार्रवाई किस लिए, ये नोटिस किस लिए, जबकि ये मस्जिद कई साल पुरानी बताई जा रही है। ये मस्जिद का आगाज़ कई साल पुराना हुआ है, बहुत पहले हुआ है और ये मस्जिद कहीं ना कहीं पहले पतरे के शेड में थी, आज जाके इस पे दीवार लगी है और छत आया है। तो ये ठाणे महानगर पालिका के अधिकारी जो इतने सालों से सोए हुए थे, क्या अब इमारत के बाद इनकी नज़र इस मस्जिद पर पहुंची है? क्या है ये मामला? हम आपको सुना रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर मुमरा के वरिष्ठ पत्रकार रफीक आमदार सर ने क्या जानकारी दी है, सुनिए आप हमारी इस खबर में। वो बिल्डिंग्स 4-6 बिल्डिंग्स है, वो सब जा रही है। आज वो ऐसा लगे उनको MIDC का भी मसला बताना था। ये बात फॉरेस्ट की भी करनी थी, लेकिन इतनी आनंद आश्रम में भीड़ थी ना कि वो पूरी बात करने मुझे मिली नहीं। चल कल परसों में यहाँ से जो अपडेट आएगी वो पूरे बिल्डिंग वालों को फॉरवर्ड आप करना। अब कार्रवाई अगर आती है तो क्या अपना कदम रहेगा, किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी, वो आपको उस ग्रुप में मिलेगी, वो अपने बिल्डिंग वालों तक पहुंचा। ठीक है, और टेंशन मत लो, वो नोटिस आई है आने दो। अल्लाह चाहेगा एक ईंट नहीं हिलेगी, एक ईंट नहीं हिलेगी, बस हिम्मत और मजबूती। देखो आज ये यूनिटी का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने जो खड़ा किया ना भाई, पिछले 2 महीने से इसके ऊपर हमने मेहनत की है, काउंटर अटैक भी किया हमने उसके अंदर, हमने इंक्वायरी कमीशन में गए हैं, बहुत सारी चीजें लेकर के हमने इंक्वायरी कमीशन में डाली भी है। कल हम कारपोरेशन में भी जाने वाले हैं। आज कारपोरेशन के सारे सीनियर ऑफिसर, हमारे जोनका DMC, एनफोर्समेंट डेमोलेशन का चीफ DMC, एडिशनल कमिश्नर जिसके हाईकोर्ट में एफिडेविट सबमिट हो रहे हैं, सबको शिंदे साहब ने बुला के काफी सारी बातें हुई है। बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जो ऑन कैमरा नहीं बताई जा सकती, वो ऑफ द रिकॉर्ड रखनी पड़ती। तो बहुत सारी वो चीजें हैं, बस आप लोग जो है अपनी तैयारी मुकम्मल रखो और अपना अपडेट रखो। आपको जिस दिन हम बोल देंगे कि आपको 1 हफ्ता काम धंधे से छुट्टी लेनी है, कई आदमी के काम में बाहर है, किसी मसले में है और इमरजेंसी में मैसेज आ गया, ग्रुप तक नहीं जा पा रहे, तो 4 में से कोई एक आदमी तो कर ही देगा। 3 कहीं अगर बिजी है, उलझे हुए हैं, कहीं लगे हुए हैं, तो कम से कम एक बंदा बंदी कोई ना कोई तो डाल। तो वो चीज़ों पे ध्यान रखो और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैंने उस दिन ना भोलेनाथ नगर में बोला, परसों की बात है कि हम लड़ाई के पहले थे 2015 में आया उमरा, 2 माले पे 2 माले 1 माला मस्जिद थी, बिल्डिंग थी पुरानी। नासिर वाले के 2-4 घर थे, वो मस्जिद यूज करते हैं बराबर 10-15 साल 15 साल से। तो 15 साल के ऊपर से 20 साल से मस्जिद, 20 साल से 2015 में आया तो पहले की मस्जिद। ये जितने थे मस्जिद वाले के सब फ्लैट थे उसके अंदर, जिससे मस्जिद और मदरसा चलता था। ये 20-25 साल से उधर चलता था। उसके बाद जो बिल्डिंग डेमोलिश हुई तो उसके बाद इधर बड़ी मस्जिद आई, तो मस्जिद भी कम से कम 10 साल से इधर मस्जिद थी। 10 साल था। हाँ, फिर उसके बाद
ये अपना एक काम अगर ये मस्जिद बना के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मस्जिद बना के- चले जाओ जरा थोड़ा सा पीछे थोड़ा पीछे हो जाओ ना आप लोग, नीचे उतरो ना, ये भी देखो कैसा है। नीचे आ जाओ ना ये आप क्या नाम है बिल्डिंग का अपनी? अल हादी। नोटिस का प्रिंट है किसी के पास आज जो मिली है? एक निकाल के लेके आ जाओ, ऊपर से उधर निकाल के लेके आ ठीक है, जाओ। मुझे ये दिखाओ। अच्छा, साइन वाइन किए क्या? नहीं, साइन वाइन नहीं है। वो दीवार पे चिपकाना है, चिपकाने दो, ठीक है। मैं कैसा है, मैं था शिंदे साहब के पास, मैं वहीं पर था और वहां से फिर निकला, क्योंकि देखो कैसा मुसीबत एक तरफ बिल्डिंग के जिनके लोग आ गए हैं, सारा सिटी के लोग आ गए हैं, इधर दूसरे इलाकों के लोग आ गए हैं। इसमें थोड़ा सा अपन कैसा मैं मस्जिद के लिए आजा नोटिस। अब इसमें सबसे बड़ी फिक्र की जो बात मैं आप सब लोगों को बताना चाह रहा हूँ, और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं महाराष्ट्र टुडे न्यूज के जरिए, तो ये अल हादी बिल्डिंग में ये एक बहुत बड़ी मस्जिद है, मस्जिद है हुसैनी। ये हुसैनी मस्जिद है, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला। तो कुर्बानी वाला मामला है और अब मस्जिद तक की बात आ गई है। समझिए आप इस मामले की संजीदगी को, इसके सीरियसनेस को। परिवारों की तो बात थी, लेकिन अब एक जो है हमारी इबादत गाह जो है, हमारी मस्जिद भी इस कार्रवाई के जद में आ रही है। तो कब जागोगे और कब आओगे, कब साथ खड़े रहोगे, कब आप जो है एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहोगे? अभी भी वक्त है। आप लोगों को हम कह रहे हैं, आइए जुड़िए और इस मुहिम को मजबूत कीजिए और मुमरा कौसा शील के इलाके की हर बिल्डिंग और हर बिल्डिंग में रहने वाले फैमिली को बचाने में अपनी जो है भूमिका अदा कीजिए, अपना रोल अदा कीजिए। ये मस्जिद है, देखिए सारे बिल्डिंग के लोग हैं हमारे अलादी के, और ये बिल्डिंग में अंदर मस्जिद हमारी इतनी माशाल्लाह इतनी अच्छी मस्जिद है, और इस मस्जिद पर जो कार्रवाई का जो है मामला आ चुका है। 10 साल पुरानी मस्जिद है ये, 10 साल पुरानी, 10 साल का जो है ये पूरा मस्जिद का यहाँ पर जो है दीनी सफ़र है। यहाँ पर तमाम लोग अक्सर जो है यहाँ पर ये मस्जिद का जो है इंतज़ाम जो है करते हैं। कौन है हमारे मस्जिद के यहाँ के जो इमाम साहब वगैरह? नासिर भाई हैं। ये इमाम साहब कौन है? इमाम साहब आ जाए जरा। नासिर भाई, मैं चाहूँगा थोड़ा सा वाजिद भाई आप थोड़ा सा, मैं चाहूँगा मस्जिद कितने सालों से यहाँ पर है, और पहले हमारी ये पतरे के शेड की मस्जिद थी, है ना? तो हमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जुमा के दिन खास करके लोगों की तादाद बढ़ जाती है, तो उसी नज़रिए से उसको इस बिल्डिंग में इंक्लूड किया गया है। तो कैसे क्या पूरा 10 साल से आप लोग मस्जिद यहाँ पर हैं, इमाम साहब हैं, सब कैसे इसकी देखभाल कर रहे हैं, कैसे इस मस्जिद की तामीर हुई है, और कैसे तमाम ये पूरे इलाके को जो है इस मस्जिद की वजह से जो है इबादत के लिए एक सहूलियत भी मिली है, क्या बताएंगे इसके ऊपर? आप बताइए। मस्जिद कम से कम 12-13 साल से है। जी। पहले पतरे की थी, बाद में ये जो है अपना बिल्डिंग में जो है मस्जिद अपनी यहाँ पर मिली है, फैसल भाई वगैरह ने बनाया इसको। अच्छा। तो मस्जिद 12-14 साल से खड़ी है। लगभग 13 साल से मस्जिद है। 3 साल से भी मैं समझता हूँ इस बिल्डिंग में आने, जी जी और उसके पहले 10 साल, जी है ना? जी। जी। दो जमात में नमाज होती है जुमा की जुमा की 2 जमात जुमा की 2 जमात होती है। पहले क्या पतरे का शेड था ये। पतरे का शेड। हाँ, उसके बाद ये फैसल भाई समीर भाई मिलकर बना के दिए इसको। पहले बिल्डिंग एक मस्जिद को एक शक्ल मिल गई अभी जी। क्या मस्जिद है ये। मस्जिद। हाँ, तो म्यूनसिपालिटी वाले मस्जिद की तरफ भी घुस रहे थे लोग आज। हाँ। हाँ, लेकिन जब देखे कुछ नमाज यहाँ से बाहर निकल रहे तो उन लोग यहाँ से बहुत अच्छा लगा। रफा हट गए यहाँ हट से। गए, नहीं तो अंदर घुसने की कोशिश थी उन लोग की। हाँ। और कल आने का भूले वापस। कल आने का अच्छा, ठीक है, ठीक है। कल जैसे ही आएंगे आप लोग हमको इत्तला करो, हम लोग भी आएंगे। इस इलाके की मेन सुन्नी मस्जिद यही है, पूरे इलाके ठीक पूरे है, इलाके में। ठीक है। मस्जिद है, अल्लाह का घर है, और हम पे फर्ज ऐन है कि उस घर की हिफाजत हम लोग करें। ठीक है। तो देखा आप लोगों ने एक मस्जिद, माजिद भाई ने, भाई आपका नाम? सलीम। सलीम भाई ने, इमाम साहब ने जो भी जानकारी दी है,
फैसल भाई है, उन्होंने जानकारी दी है। पहले 10 साल ये मस्जिद पतरे के शेड में रही, फिर इसको फैसल भाई है, समीर भाई है, इन लोगों ने जो है इसको यहाँ पर तब्दील किया। ये पक्की मस्जिद बनाई गई है, अच्छी मस्जिद बनाई गई है और जुमा की 2 जमातें होती हैं। तो उम्मीद है कि अब मामला मस्जिद तक आ चुका है, तो किस तरह से अब इसको फेस करना है आप बताइए, राब्ता कायम कीजिए, इस मुहिम का हिस्सा बनिए। अब मस्जिद हुसैनी बचाना भी हमारी मुहिम का एक बहुत बड़ा अहम काम हो चुका है, मुद्दा बन चुका है। तो आइए तमाम मुमरा कौसर शील के लोगों और मस्जिद हुसैनी की हिफाजत के लिए हमारे हाथ से हाथ मिलाइए, कंधे से कंधा मिलाइए। कुछ कहना चाहिए इमाम साहब आप लोगों से? मस्जिद का मामला है, कार्रवाई आ चुकी है। जी जी नमाज पढ़ते और ये हमारा इबादतगाह है, तो अगर यहाँ तक के मामला आता है तो हमें चाहिए कि हम आगे बढ़ें और इसको बचाने की कोशिश करें। बिल्कुल, क्योंकि मस्जिद हमारी इबादतगाह है, नमाज पढ़ी जाती है और दीन यहाँ से फैलता है। दीन की जो मामला होते हैं, मसाइल होते हैं, सब मस्जिदों से सिखाए जाते हैं और नमाजी भी जो आते हैं मस्जिद से करीब होते हैं। तो अगर मस्जिद तक के मामला आए तो हमें चाहिए कि हम सब मिल करके, मुसलमान हैं और हमारी ये इबादतगाह है, अल्लाह का घर है, तो यहाँ तक अपने आप को बढ़ाए, आगे बढ़े और हिस्सा बने इस मुहिम का और जितना भी हो सके लोगों को इसके तरफ बुलाए। पूरे मोहल्ले वाले से गुजारिश है कि अगर मस्जिद तक के और घर तक के, बिल्डिंग तक के मामला आए तो अपने आराम को ना देखें, नींद को ना देखें, बल्कि इसमें आगे बढ़े, हिस्सा लें और अपने आप को, अपने घर को और अपने मोहल्ले को बचाने की कोशिश करें। इमाम साहब मैं गुजारिश करूँगा, न सिर्फ मोहल्ला, आप पूरे शील विभाग, पूरे मुमरा कौसा के लोगों से यही बात दोहराएं। जितने भी पूरे मुमरा कौसा जितने भी लोग हैं, जहाँ भी मामला तो सिलपाटा हो या अचार गली हो, कोई भी मामला हो, तो गुजारिश है कि सब एकजुट हो जाए, मिलकर इस मुहिम में हिस्सा लें और अपनी एकताई को पेश करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया इमाम। आप सबसे अपील भी की है कि अब मस्जिद बचाने वाला मामला है तो सबको आना है। देखते हैं इंशाल्लाह अभी भी कितने जागते हैं, कितना सोने का नाटक करते हैं, क्योंकि सोए हुए को जगाया जा सकता है जो वाकई नींद में है, लेकिन जो सोने का नाटक करता है उसको नहीं जगाया जा सकता है। कब आप बेदार होंगे, कब आप होश में आओगे, कब आप जो है मामलों को समझोगे, इन मामलों की जो संजीदगी को समझोगे, लीगल अगर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में मैं आपको बोलूं तो इसकी डेंसिटी को आप कब समझोगे, इसकी दाहकता को आप कब समझोगे। आज पड़ोस के घर में आग लगी है तो उसकी लपटों की आग जो है आपको महसूस होती है, लेकिन जब वही आग आपके मकान में लग जाती है ना, तब आप जो है उसका मुकाबला करने के काबिल नहीं रहते, क्योंकि आपने पड़ोस की आग बुझाने में कोई मदद नहीं की। ना एक डब्बा पानी, एक बाल्टी पानी, या फिर फायर ब्रिगेड को कॉल करना, या फिर लोगों को इकट्ठा करके उस आग को काबू पाने में अपना रोल निभाना, इस तरह का कोई काम आप नहीं करते हो, तब आपका अपना घर आपकी जद में आता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आज हमारी तो कल तुम्हारी, मगर बारी सबकी है, बारी सबकी है। तो अलर्ट हो जाइए, जुड़ जाइए और बिल्कुल तैयार रहिए कि जब भी आपको आवाज़ आएगी आपको पहुंचना है हर एक बिल्डिंग, हर एक मकान को बचाने के लिए, और अव्वल यहाँ पर अल हादी अपार्टमेंट की मस्जिद हुसैनी को बचाने के लिए।